हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी आज से चतुर्मास आरंभ हो गया। तो इस चतुर्मास में कहते हैं कथा सुनने का बड़ा ही महत्व है। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन किसी कारण से, अनेक कारण हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक पारिवारिक, है ना, कई कारण हो सकता है जो नहीं पालन करते हैं। तो कम से कम कथा का भी श्रवण कर ले, भागवत कथा भी श्रवण कर ले, तो कहते इससे भी जो है उन्हें मतलब उनका जीवन में जो है अनेक प्रकार की उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, है ना। तो इस प्रकार जो है, ऐसे तो हम डेली ही कथा करते ही हैं, तो आज से जो कथा पुनः जो हम करेंगे भागवत पे ही होगी। जहाँ तक किए हैं उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन डेली हमारा प्रार्थना है आप सबसे कि डेली कम से कम कथा सुने, थोड़ा ही समय निकाले लेकिन कथा जरूर सुने। यदि कुछ नियम का पालन ना भी करते हैं तो कथा जरूर श्रवण करें, क्योंकि श्रवण भक्ति का पहला चरण है। तो यदि कोई किसी कारण से कुछ नहीं भी कर सकता है तो केवल कथा श्रवण ही जीवन में एक नियम बना ले कि हमें नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भागवत में ही, भागवत का ही श्लोक है, पहले स्कंद का ही, कि नित्यम भागवत, प्रतिदिन थोड़ा भी यदि हम भागवत का श्रवण कर ले तो भागवत का जो उत्तम श्लोक है, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम, तो क्या है, हमारी भक्ति जो है ना नैष्ठिकीम हो जाता है, हमारी भक्ति के मार्ग में हमारी उन्नति होती है। तो चलिए अब कथा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कादामह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हरे कृष्णा। तो आज जो कथा हम करने वाले, कल का कथा था वही चैप्टर है, परीक्षित महाराज का जन्म, 12वां अध्याय है स्कंद, पहले स्कंद से। तो आज इसके अगले श्लोक से हम वर्णन करेंगे, 16वां से आगे हम वर्णन करेंगे, 17वां से आरंभ करेंगे, क्योंकि 16 तक कल हम पूर्ण कर लिए थे। आज इसे पूर्ण करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला श्लोक रिसाइट करेंगे, इसके बाद हम अर्थ देखेंगे। हाँ, तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। अर्थात इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात नाम से भी विख्यात हुआ। विष्णुरात नाम से विख्यात हुआ क्योंकि भगवान द्वारा रक्षित हुए, तो विष्णुरात के नाम से भी जाने गए। हे महाभाग्यशाली, सूत गोस्वामी ही कह रहे हैं शौनकादि ऋषि को कि उनकी बहुत जिज्ञासा है जानने के लिए कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या भागवत कथा कहे थे। तो इसलिए इतने उत्सुक हैं और उत्कंठित होकर सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं और सुन रहे हैं इनसे।
तो ये इसलिए कह रहे महाभाग्यशाली, तो जो कोई भी कथा सुनने वाले को महाभाग्यशाली कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे शौनकादि ऋषि को, हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक जो है महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। सॉरी, ये जो है कह रहे हैं कृपाचार्य और वशिष्ठ मुनि, जो कृपाचार्य और जो जन्म के समय जो आए हैं जात संस्कार करने के, जातक कर्म संस्कार करने के लिए जो आए हैं युधिष्ठिर महाराज बुलाए हैं इन्हें, तो अभी इनके भविष्य के बारे में ये जो है वर्णन करेंगे। जातक कर्म संस्कार जो पंजिका बनाया जाता है, जन्म पत्र, तो क्या है, भविष्य देखा जाता है ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को देखकर कि किस समय जन्म से ही मृत्यु तक ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कब कब क्या क्या रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि विष्णुरात नाम से जाना जाएगा क्योंकि स्वयं भगवान के द्वारा यह रक्षित हुए हैं। तो महाभागवत जो है यहाँ पे भक्तों की भी 3 कोटियाँ होती वह बताई गई है। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो भागवत कृपा से परिवार की, कहते भक्त के जन्म से ही, तो जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता, तो परीक्षित महाराज कौन थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भक्त को महाभागवत परमहंस भी कहा जाता है। तो ऐसे परमहंस महाभागवत थे। तो कहते हैं जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म भगवत कृपा से परिवार की भूत वर्तमान भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। तो कहते एक परिवार में कोई एक भक्त भी यदि भगवान का जन्म लेता है तो कहते हैं उसकी 100 पीढ़ियों का जो है ना 100 पीढ़ियों के लोग जो है मुक्त हो जाते हैं। 100 पीढ़ी के बद्ध जीवों का उद्धार हो जाता है। अतः भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार के सबसे बड़ा लाभ पहुंचता है। तो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति भक्त बन गया तो कहते 100 पीढ़ियों तक, 14 पीढ़ियों तक, आगे पीछे की पीढ़ियों को मिला के सब मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे राजा उवाच अर्थात युधिष्ठिर महाराज कुछ पूछेंगे, तो कह रहे हैं कि उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह, जैसे अभी जो भी कौरव को छोड़ के जो कुरुवंश है ना, कुरुवंश कहे गए, तो क्या इस वंश के जो भी अन्य राजा जो प्रकट हुए है ना, राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात और अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? ऐसा पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि कौरव को देख चुके थे। कौरव भी उसी पुरु वंश का था, लेकिन अधर्मी था वह, है ना, सभी प्रकार का आतताई का कर्म किया था, वो सभी प्रकार के अधर्म किया था, मारने का प्रयास, जलाने का प्रयास, भूमिहीन करने का प्रयास, है ना, अपने ही भाइयों को, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने का अपराध, सभी प्रकार का अपराध किया था ना, जहर दे के मारना, अग्नि में जला के मारना, जल में फेंक के मारने का प्रयास। लेकिन क्या है, हर समय भगवान साथ थे, इसलिए पांडवों की रक्षा होते रही। तो यहाँ पे इसीलिए पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि इनका हमें भविष्य बताइए कि ये जो है राजर्षि पवित्र नाम वाले विख्यात और उपलब्धियों की महिमा मंडित होगा, है ना, इनके पूर्वजों के जैसे ही, ऐसा पूछ रहे हैं न। तो कहते हैं कि राज्य के सभी सदस्य सुखी सुपूर्ण आत्मा, सदाचारी, सुसंपन्न, आध्यात्मिकता से प्रबुद्ध थे उस समय युधिष्ठिर के राज्य में, और ऐसे महान साधु राजाओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे। तो क्योंकि पुरु वंश भी भगवान के सदैव भक्त रहे और एक कहते योग्य शासक रहे, है ना, तो उनकी अभिलाषा थी कि इसके पश्चात भी जो है ना, हमारे पश्चात भी जो हमारा अगला कुल का जो दीपक परीक्षित महाराज जो जन्म हुआ है, ये भी क्या है, अपने महान पूर्वजों के समान हो, ताकि अपने पूर्वजों की ख्याति जो है ना, नाम ख्याति वैसे ही बना रहे, है ना। तो कहते हैं कि तो यही राजतंत्र शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्य आत्मा, उदार भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। साक्षात भय अर्थात
उसे कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए, अर्थात जिससे भय भी डर जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगले श्लोक में ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण कहेंगे, इनके प्रश्नों का आंसर देंगे, इनके गुणों का भी वर्णन होगा। बड़ा सुंदर वर्णन है परीक्षित महाराज के गुणों का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने कहा, हे प्रथापुत्र, प्रथापुत्र अर्थात कुंती का नाम एक प्रथा भी था, तो इसलिए प्रथापुत्र कह रहे हैं, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। तो इनके ही पूर्वज हुए मनुपुत्र, जो विवस्वान के पुत्र थे मनु। तो मनु के समान ही सभी जीवों का पालन करने वाला होगा। और ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है जहाँ तक, तो विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो प्रजा का अर्थ है कि भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। तो एक चींटी भी छोटा सा जीव है, चींटी से लेकर हाथी, सभी के सभी प्रजा है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि सबका संरक्षण करे। ऐसा नहीं केवल मनुष्यों का ही संरक्षण हो, जीव का भी संरक्षण करने का दायित्व एक राजा पर होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान की सेवा से विलग होनी, लेकिन है ना, प्रजा का अर्थ है जगत के सभी जीव। तो वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु, जो कई बार वर्णन हो चुका है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। अर्थात जो हम जीव है ना, हम जीव क्या है, कभी हमारा न जन्म होता है न मृत्यु होता है, हम अजन्मा है, लेकिन हमारी जो इच्छा होती है प्रभुत्व जताने की, प्रकृति पर शासन करने की इच्छा होती है, इसके कारण ही क्या है, हमें उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है और इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो कोई कहे यदि कि हमारा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, इस दुखालय अशाश्वत संसार में, अशाश्वत संसार में, तो इसका यही है आंसर शास्त्र के अनुसार कि चूंकि हम जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान कृष्ण का नित्य सेवक बनना। लेकिन जब हम नित्य सेवक बन के रहते हैं, लेकिन हमारे मन में स्वामित्व की इच्छा होती, प्रभुत्व की इच्छा होती, इंद्रिय भोग की इच्छा होती है, तो भगवान जो है हमें उपयुक्त शरीर देकर इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। 84 लाख योनियों में हमारा देहांतरण तब तक होते रहता है जब तक हम मुक्त नहीं होते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तथा वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है। भागवत गीता में भी इसका वर्णन है कि ऐसी शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही चलती है। तो यहाँ पे जो अपौरुषे, इन ग्रंथों को क्या कहा गया, अपौरुषे अर्थात किसी मनुष्य द्वारा, किसी पुरुष द्वारा यह रचित ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान इसकी रचना किए हैं अपने सत्यावेश अवतार व्यासदेव के रूप में। तो भगवान द्वारा किया गया ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने, है ना, सबसे पहले इसे सुना, इस ग्रंथ को, इस ज्ञान को, इस ग्रंथ में जो ज्ञान है इसे सबसे पहले सुनने वाले कौन है, सर्वप्रथम सुनने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो अभी महाराज इक्ष्वाकु का वर्णन है कि ये कौन थे, महाराज इक्ष्वाकु जिनके पुत्र मनु हुए, जो वर्णन किया जा रहा है मनु के जैसा होगा। तो मनु के पिता इक्ष्वाकु जो थे वे कहते हैं विवस्वान के पुत्र थे, है ना, वैवस्व मनु के पुत्रों में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। मनु हुए विवस्वान के पुत्र और विवस्वान के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इनके 100 पुत्र थे। वैवस्व मनु जो है इनके ही नाम से, इनके एक पुत्र के नाम से वैवस्व मनु का नाम पड़ा, जो अभी हम लोग इसी मनु में है। जैसे 18 मनु, ब्रह्मा जी का 18 मनु आते हैं, 18 मनु में जो भी है वैवस्व मनु चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 100 पुत्रों में थे, और जो मनु थे, यहाँ पे मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ, वही जो सूर्य के पुत्र इक्ष्वाकु के पिता। तो ये वैवस्व मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन तथा पूर्व भागवत गीता का भी उपदेश दिया है। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं।
तो हम सब जो वंशज है, किसके वंशज है? मनु के ही वंशज है। जिस वंश में भगवान राम आए हम उनके ही वंशज हैं। तो वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नाभाग, नभग, दृष्ट, सरियाति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, कृशंघ्न तथा वसुमान। तो ये थे 10 पुत्र वैवस्वत मनु के। वैवस्वत मनु किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु के, वैवस्वत के हाँ, तो ये जो थे ना वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। कौन? इक्ष्वाकु। और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जो इक्ष्वाकु के साथ, इक्ष्वाकु 10 पुत्र में एक थे, तो उनके और भाइयों का नाम यहाँ बताया गया। तो कहते हैं यहाँ पे भागवत गीता में भी शिक्षा जो दी गई है वे महाराज इक्ष्वाकु को पहले प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम भगवान इस ज्ञान को जो है ना, एवं विवस्वते योगम योगम युक्त पुरातनः, तो विवस्वान भगवान जो सूर्य लोक के देवता है, सर्वप्रथम यह ज्ञान जो है भगवत ज्ञान उन्हें दिया गया। वे पुनः अपने पुत्र मनु को दिए। मनु से यह ज्ञान इक्ष्वाकु को गया। तो इस प्रकार जो है ज्ञान यह परंपरागत आया है। और भगवान राम का वर्णन आया है, तो इससे भगवान राम के नाम से भला कौन परिचित नहीं है। तो ये पुरुषोत्तम राम साक्षात श्री राम के रूप में शुद्ध भक्त अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्रत्व स्वीकार किए पुत्र हुए और अपने अंशों के साथ अवतरित हुए। 4 भाई जो प्रकट थे, तो भगवान के ही ये सब अंश थे, तो सभी अंशों के साथ ये प्रकट हुए। इनके सभी अंश जो छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल नवमी के दिन इनका जन्म हुआ। धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान सदैव अवतरित होते हैं, जो भगवान राम का हुआ। तो ये थोड़ा सा इसका वर्णन है संक्षेप में। संक्षेप में पूरा एक रामायण का यहाँ वर्णन हो जाएगा। तो तरुण थे, तो सुबाहु को मारकर नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाले राक्षसी मारीच का वध करके विश्वामित्र की सहायता की है ना, विश्वामित्र लेकर जाते हैं। और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य कल्याण, जन कल्याण के लिए सहयोग जो करने का होता था, है ना, तो इसलिए जो विश्वामित्र यज्ञ कर रहे, तो यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले सुबाहु का ये वध किए थे। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। तो जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं ना, वह प्रबुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रबुद्ध करते हैं राजा को। राजा को प्रबुद्ध करते हैं, मतलब राजा जो राज्य का संचालन करता है, तो इन मुनियों ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पे ही राज्य का संचालन करता है, जो पहले हुआ करता था, आज तो है नहीं ऐसा। और ये जो ब्राह्मण हुए, इन ब्राह्मणों का, राजा क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण का जो है राजा का कर्तव्य होता है इन ब्राह्मणों का रक्षा करना। तो इन ब्राह्मण के द्वारा जो विश्वामित्र थे, जो यज्ञ किया जा रहा था, तो भगवान राम के द्वारा इनके यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले सुबाहु आदि को मारा गया था भगवान के द्वारा। तो मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति ने, जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा है। कौन? भगवान राम। विशेष रूप से गाय तथा ब्राह्मणों के रक्षक, इसलिए भगवान का मंत्र है क्या है? गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गो ब्राह्मण, पहले गैया ब्राह्मण के रक्षक है, उसके बाद जगत हित है, उसके बाद भगवान गैया जगत के हित है। पहले गैया के हित करने वाले, ब्राह्मणों के हित करने वाले, उसके बाद जगत के हित करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो कहते हैं यहाँ पे कि राजा जनक के धनुष यज्ञ में जो है ले गए थे विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को, और शिव के अजय धनुष को तोड़कर जनक की पुत्री सीता देवी के साथ विवाह हुआ। संक्षेप में वर्णन है। विवाह के पश्चात दशरथ महाराज के द्वारा आज्ञा देने पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हैं और देवताओं के प्रशासन में सहायता करने हेतु, एक्चुअली यह लीला था, देवताओं का प्रशासन में सहायता, अर्थात रावण के अत्याचार से देवता तक त्रस्त हो गए थे, तो अवतरित हुए थे उनके ही प्रार्थना पर, तो उनके कारण ही जो है यह लीला होता है। ऐसी माता सरस्वती से ये सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ ऐसी रचना करें जिससे भगवान राज्य सिंहासन पर ना बैठ करके वनवास जाए,
तभी तो रावण का वध होगा और अन्य अन्य राक्षसों का वध होगा। और जो भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वे प्राप्त करेंगे। तो माता सरस्वती आती हैं, कैकेयी मंथरा के जिभ्या पर सवार हो जाती है और इस प्रकार लीला होता है और उन्हें क्या है, वनवास के लिए जाना पड़ता है। तो जब वनवास होना, रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है, जब भगवान का राज्याभिषेक होना था तो भगवान पूरा ये हो जाते हैं और सरस्वती को ऐसा करने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार जो है, तो कहते हैं कि असुरों का वध किया रावण ने, असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। और सीता देवी का अपहरण, छाया सीता देवी का अपहरण किया, तो भी क्लियर होना चाहिए कि माता सीता को भला कोई असुर छू सकता, छूते ही नष्ट हो जाएगा। साक्षात लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, भला उसे कौन छू सकता, वो भी असुर छू सकता है? नहीं। लेकिन भगवान को लीला करना था और चूंकि ऐसा समय अब करीब आ गया था, तो भगवान अग्निदेव को प्रकट करते हैं और अग्नि से कहते हैं कि सीता आपके संरक्षण में रहेगी और सीता की प्रतिछाया के साथ आगे की लीला होगी। तो सीता की प्रतिछाया के साथ जो है ना आगे की लीला होती है। उसी प्रतिछाया को जो है ना रावण हरण करके ले जाता है और सुग्रीव से मैत्री मतलब सुग्रीव वापस आते हैं तो उसे मैत्री स्थापित किए और भाई बलि, सुग्रीव के भाई बलि को मारने में सहायता की। राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। हिंद सागर में पत्थर को तैरता हुआ सेतु बनाया। सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे, रावण का वध किया। लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। विभीषण राक्षस रावण का भाई था, है ना। राम के आशीर्वाद से भी अमर बन गए। तो आज भी कहते 7 चिरंजीवियों में विभीषण का नाम है, तो आज भी अमर है। तो जगन्नाथपुरी में आए थे, जो कलयुग में लोगों ने देखा है विभीषण जी को, और उनका द्वारा दिया गया हाथ का कड़ा आज भी पुरी में सुरक्षित रखा हुआ है। विभीषण जी जब आए थे, तो 14 वर्ष बीतने के बाद लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। शत्रुघ्न को आदेश दिया, भरत मिलाप हुआ है ना, शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले लवणासुर पर आक्रमण करते। इस प्रकार जो है शत्रुघ्न लवणासुर पर आक्रमण किए और असुर का वध किया। फिर 10 अश्वमेध संपन्न किए गए, 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और अंत में वे सरयू नदी में स्नान करते हुए उसमें ही अंतर्धान हो गए, जो अयोध्या में है। तो इस महाकाव्य से इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है, ना कि कहते हैं जो मिथ है, नहीं मिथ नहीं, यह क्या है, हमारा इतिहास है। आगे और पुनः कहा जा रहा है अगले श्लोक में, यह बालक सुप्रसिद्ध उसी नगर नरेश शिवी के तरह उदार दानवी और शरणागतों के रक्षक होगा और अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो 3 भरत हुए, महाराज दुष्यंत के पुत्र जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, एक ऋषभ के पुत्र भरत महाराज हुए और एक पुत्र हुए दुष्यंत के पुत्र और ये भगवान राम के भाई भरत। इस प्रकार 3 भरत हुए। तो कहते हैं यहाँ पे कि भागवत गीता में भगवान जीवों को उपदेश देते कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान जो वचन देते हैं उस वचन के पक्के हैं, यहाँ कहा जाए। तो राजा में भगवान का प्रतिनिधित्व होने के कारण अपने प्रण की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। राजा में ऐसा होना चाहिए गुण कि प्रजा की रक्षा करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी। जैसे उसी नगर नरेश थे, उसी नगर के नरेश थे महाराज शिवी थे, जो महाराज अयाति के घनिष्ठ मित्र थे। शिवी महाराज उसी नरेश, तो शिवी महाराज जो थे तो उस समय कहते हैं कि स्वर्ग पहुंचने में वे समर्थ थे। जो राजा थे तब के राजा इतने क्या कहें शुद्ध पवित्र भक्त हुआ करते थे कि वे स्वर्ग लोक तक जा सकते थे। जनक महाराज, दशरथ महाराज तो देवताओं को युद्ध करने में सहभागी बने हैं। असुरों के साथ, कई बार असुरों के साथ युद्ध करने में दशरथ महाराज भी उनके सहभागी बने हैं। तो कहते हैं कि शिवी महाराज जो थे स्वर्ग तक जाने में समर्थ थे और महाराज शिवी को ज्ञात था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्गलोक में जाना है और स्वर्गलोक का विवरण महाभारत में दिया गया है। तो महाराज इतने दानी थे कि वे स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाले
स्थान को अयाति को देना चाहते थे। जो स्वर्गलोक का जो उन्हें स्थान प्राप्त होना था वे अयाति को देना चाहते थे, लेकिन अयाति ने उसे स्वीकार नहीं किया। अयाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर अयाति ने स्वर्ग जाते समय उसने उनसे शिवी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वे यमराज के सभा के सदस्य थे जो उनके पूज्य देव थे। तो भागवत गीता से भी पुष्ट होता है कि देवताओं का उपासक जो है देवलोक को जाता है। यान्ति देवव्रता देवान। ततः महाराज शिवी उस लोक में परम वैष्णव ज्ञानी यमराज के पार्षद थे। तो यहाँ पे जो वर्णन है सुरक्षा प्रदान करते हैं शिवी महाराज का, आगे आएगा वर्णन कि राजा शिवी जो थे उस लोक में परम वैष्णव ज्ञानी यमराज के पार्षद थे। जब वे पृथ्वी पर विद्वान थे तब शरणागतों के रक्षक दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे, अत्यंत विख्यात थे दानी के रूप में। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है ना इंद्र और अग्नि देव जो है ना बाज और कबूतर बन के आता है। और इंद्र बाज है और अग्निदेव कबूतर है। तो इंद्र देव जो है ना कबूतर को पकड़ के खाने का प्रयास करता है, लेकिन कबूतर क्या है शिवी महाराज के गोद में आ जाता है। तो बाज कहता है कि यह कबूतर मेरा क्या है, मेरा भोजन है, आप इसे हमें दे दो, यह मेरा भोजन, इसे हमें दे दो। तो शिवी महाराज कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये परीक्षा ले रहे थे, तो शिवी महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, इसके बदले में तुम मेरे शरीर का मांस ले लो, है ना, मेरे शरीर का जितना इसका वजन है, जितना इसका परिमाण है, उस परिमाण का शरीर का तुम मांस ले लो, लेकिन चूंकि यह मेरे शरण में आ गया है तो इसे मैं रक्षा प्रदान करूंगा, इसे मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। इस प्रकार शरीर से अपना अंग काट करके शिवी महाराज जो है ना उस बाज को देते हैं और कहते हैं कि जितना भी पूरा शरीर का अंग काट के रख देते हैं, लेकिन हमेशा क्या कबूतर का ही वजन भारी होता है और इनका शरीर का जो मांस काट के रखा जाता है वह हल्का ही रहता है, पलड़ा भारी रहता है कबूतर का, क्योंकि अग्निदेव थे। तो इस प्रकार जो है शरण ली है ना। तो उसके बाद जो है जब जान गए तो बाज ने पहले, हाँ इसके बाद जो है आगे, तो अग्निदेव ने जब पहचान लिया इस पर देवता इस प्रकार कर रहे थे, तो रहस्यमय कबूतर सदा भारी होते जाता था और इन जो भी कितना भी मांस काट के रखते थे फिर भी हल्का ही रहता था। तो स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई। यह जब देखे राजा की इस दानवीरता को देखे तब जो है अग्निदेव और इंद्रदेव प्रकट होते हैं और अपनी पहचान बताते हैं और राजा को आशीर्वाद दिए। तो देवर्षि नारद जी ने भी महाराज शिवी के दान और शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्य की महिमा की थी। तो कहते अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी उन्होंने, शिवी महाराज जी कह, इस प्रकार बालक परीक्षित दान और संरक्षण के विषय में दूसरा शिवी बनेगा। तो शिवी के जैसा इनको तुलना किया जा रहा है परीक्षित महाराज को कि परीक्षित महाराज भी शिवी के जैसा होगा। तो शिवी का थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन आया। और दौश्यंती भरत जो हुए, तो इतिहास में अनेक भरत हुए, जिसमें भगवान राम के भाई भरत, ऋषभ के पुत्र और दुष्यंत के पुत्र, 3 भरत प्रसिद्ध हुए। अनेक भरत हुए जिसमें 3 भरत प्रसिद्ध हुए और इसी नाम से आज भारत जो है ना भारत का नाम विख्यात है। पहले यह देश इलाव्रत के नाम से जाना जाता था। इलाव्रत यह पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है दुष्यंत के पुत्र के नाम से यह भारतवर्ष नाम पड़ा, या कुछ का कहना है कि दुष्यंत के पुत्र के नाम से यह भारत नाम पड़ा। जो भी भारत नाम है भरत के ही नाम से है। इसके पहले इलाव्रत वर्ष कहलाता था यह भारत। तो इसके बावजूद कहते हैं कि जो दुष्यंत कैसे थे, दुष्यंत और एक बार वन में जाते हैं तो वहाँ पे शकुंतला नामक जो है एक अप्सरा होती है, जिससे वे क्या है प्रेम पास में बंध जाते हैं, दोनों आपस में रहते हैं, फिर एक संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन दुर्वासा मुनि के शाप से क्या है वे शकुंतला को भूल जाते हैं और वे वापस चले जाते हैं। और वो जो था क्या कहते दुष्यंत पुत्र जो भरत हुए इतना बलशाली था कि जंगल में सिंहों हाथियों को ललकारता था, उनके साथ वैसे ही लड़ता था जैसे बिल्ली कुत्तों के साथ लड़ा जाता है, खेलते हैं। टार्जन से भी बढ़कर ये थे कौन,
थे, बलवान थे, है ना। तो भरत का पूरा विवरण आदि पर्व में किया गया। तो ऐसे कहा जा रहा है कि इतने बलवान हो गए परीक्षित महाराज, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भरत महाराज का वर्णन आया, दुष्यंत के पुत्र भरत महाराज का। आगे और उनका वर्णन किया जा रहा है कि महान धनुर्धर्मी यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार, समुद्र के समान दुर्लंघ होगा। समुद्र को लांगा नहीं जा सकता, तो समुद्र के समान दुर्लंघ और अर्जुन के समान होगा, और अग्निदेव के समान दुर्निवार होगा। तो अर्जुन भी दो हुए, एक तो खुद अर्जुन परीक्षित महाराज के दादा हुए, और दूसरे अर्जुन हुए कार्तवीर अर्जुन। तो दोनों ही अर्जुन अपने धनुर्विद्या के लिए विख्यात थे, और बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है अभी कि ये इनके जैसे ही युद्ध कला में निपुण होंगे। तो पांडव अर्जुन के बारे में हम सब जानते हैं कि भागवत गीता के महान नायक हैं, क्षत्रिय पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, इंद्र के आवाहन से कुंती उन्हें प्राप्त की थी, और इनका जन्म जो है फाल्गुन मास की में हुआ था, जो फरवरी मार्च का समय था। तो इन्हें फाल्गुनी भी कहा जाता है अर्जुन को। और वे कहते हैं कि जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा जैसे देवता, गंधर्व, आदित्य, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि, अप्सराएं सम्मिलित हुए थे इनके जन्म के समय, अर्जुन के समय, जन्म के समय। और अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य और गायन से सबको प्रमोदित किया था अर्जुन के समय। और भगवान श्री कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा वासुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को कभी सभी संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने हेतु भेजा था। तो इस प्रकार अर्जुन का वर्णन हुआ। उनका नाम संस्कार सतश्रृंग के निवासी ऋषियों के द्वारा संपन्न हुआ। इनकी अर्जुन की 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, उलूपी, जिनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम क्रमशः श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, अभिमन्यु सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र सुरतकीर्ति, बभ्रुवाहन चित्रांगदा के पुत्र, इरावान के पुत्र उलूपी। तो इसका थोड़ा संक्षेप वर्णन है, हमें जानना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन में अर्जुन के बारे में कहा जा रहा है कि कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य के देखरेख में इनकी शिक्षा हुई, और द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, प्रथम कोटि के छात्र थे ये। रात्रि में भी ये धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का उपाधि इन्हें मिला था। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन के वंशज हैं, और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था, और आचार्य ने प्रसन्न होकर ब्रह्मशिरन नामक एक अस्त्र प्रदान किए थे, किन्हें अर्जुन को घड़ियाल से रक्षा किए थे द्रोणाचार्य को अर्जुन। तो महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष इसको प्रस्तुत किए थे द्रुपद को, और उसी की पुत्री से अर्जुन का विवाह हुआ। लेकिन अर्जुन के द्वारा वे बंदी बनाए गए थे, लेकिन द्रुपद महाराज जो है अपने पुत्री का हाथ अर्जुन को ही देना चाहते थे। तो महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया और जीत कर द्रोणाचार्य को दे दिया गया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि आवश्यकता पड़ने पर ही इसका संधान करोगे। तो द्रोणाचार्य शत्रु के रूप में जब उपस्थित हो तो इस प्रकार और क्या कहे थे, देखिए अर्जुन से क्या प्रार्थना लिए थे कि ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाए द्रोणाचार्य, और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसका तभी प्रयोग करेगा, आवश्यकता पड़ने पर तभी प्रयोग करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु के रूप में उपस्थित हो। खुद पहले के ऋषि मुनि जो हुआ करते थे ना, उन्हें भविष्य का ज्ञात हुआ करता था। जब कह रहे कि जब मैं स्वयं शत्रु के रूप में प्रकट होऊंगा तब तुम इस शस्त्र का उपयोग करना। तो इस प्रकार पहले ही शस्त्र दे दिए है ना, कि कभी मैं भविष्य में इनका शत्रु के पक्ष में रहूंगा। तो इस प्रकार आचार्य ने कुरुक्षेत्र की भावी भविष्यवाणी की थी, भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए, किंतु अर्जुन को उनकी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया था द्रुपद। तो इसलिए चूंकि उस समय क्या थे, ये जो थे पांडव थे अज्ञातवास में थे ना,
पांडव अज्ञातवास में थे, तो जब इन्हें पता चलता है, उस समय लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया था जला करके, तो यह समाचार जब द्रौपद सुनते हैं तो ये अत्यंत निराश हुए थे और उनकी इच्छा थी कि द्रौपदी का स्वयं अर्जुन के साथ हो। तो भी ऐसा रखते हैं प्रतिस्पर्धा कि पानी के छाया में घूमती हुई मछली को देखकर, जब पानी की छाया है, ऊपर मछली घूम रही है और उस छाया को देख के मछली की आंख को बींधना है। वह ऐसा इसलिए किए थे ताकि इसे केवल और केवल अर्जुन ही कर सकता है। और इस प्रतिस्पर्धा में वनवासी के भेष में अज्ञातवास थे, तो अर्जुन आते हैं, उसका भेदन करते हैं और द्रौपदी के साथ स्वयंवर करते हैं। और हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या अलूपी से हुई। तो यहाँ पे वर्णन हुआ जो बभ्रुवाहन से जो इसका विवाह हुआ, और यहाँ पे जो उलूपी इनकी और एक पत्नी थी अर्जुन की, तो उनका कहा जा रहा है कि हरिद्वार में इनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई। तो यह नागलोक की कन्या थी, आकृष्ट थी इरावान, और इनसे क्या है, इरावान का जन्म हुआ। इस प्रकार भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से भी हुई और इससे बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। इसके बाद चित्रांगदा से इनका भेंट हुआ, उनसे शादी की और बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। और अपनी बहन सुभद्रा को तो कृष्ण ही कहते, इसका हरण कर लो, क्योंकि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होने जा रहा था, तो अर्जुन को कहते हैं हरण कर लो, और अर्जुन हरण करके सुभद्रा से विवाह करता है। और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु हुआ, जिसकी मृत्यु के पश्चात परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके अग्निदेव को प्रसन्न किया। अग्निदेव ने उन्हें अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी, तब इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुए थे और देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई की थी। स्वयं अर्जुन का और इंद्र का भयानक युद्ध होता है, तो किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए थे। इंद्रदेव स्वर्ग लौट गए और अर्जुन ने एक मायासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया। अर्जुन ने एक मायासुर की रक्षा करने का भी वचन दिया और उसने उन्हें मूल्यवान शंख प्रदान किए। तो जब यह युद्ध हुआ था अर्जुन और इंद्र के बीच में, तो उन्हें जो है ना एक शंख प्रदान किए थे, क्योंकि अर्जुन विजेता हुए थे, जिसका नाम क्या था, देवदत्ता। ले ले। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनके सूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें क्या है, अनेक वस्त्र भी प्रदान किए थे। तो जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को हरा पाने में निराश थे, तब अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया। तब अर्जुन भीम भगवान कृष्ण उसका वध करने हेतु मगध रवाना हुए। और राज तिलक जैसे ना, जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने हेतु बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के पश्चात होता, तो उन्होंने केलिंद नामक राज को जीता और राजा भगदत्त को अपना अधीन किया। इसके पश्चात वे अंतगिरी, उलुकपुर, मोदपुर जैसे देशों में विचरण किए और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। और शिव, एक बार शिव भी अज्ञातवास में रहते, तो शिव जी प्रकट होते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, शिव जी परीक्षा लेते हैं, तो देखते हैं अर्जुन विजयी होता है, तो पशुपत अस्त्र देते हैं शिव जी, पशुपत अस्त्र देते हैं। यमराज ने दंड अस्त्र, वरुण ने पाशास्त्र, स्वर्ग के भंडारी कुबेर ने अंतर्धान अस्त्र दिए थे। अंतर्धान होने का था नहीं दिखने का। और इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाए, तो उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ, तो चंद्रलोक भी गए थे और वहां इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्र से देव से मिले और उन्होंने केवल अस्त्र प्रदान ही नहीं किया, अपितु उन्हें सैन्य बल, संगीत विद्या भी सिखाई चंद्रलोक में। और एक प्रकार से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे, सबको ज्ञात है। तो अतएव अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे, स्वर्ग की अप्सरा के साथ विवाह कराना चाहते थे, है ना। तो स्वर्ग की अप्सरा जो थी अत्यंत ये होती है, तो उर्वशी जो है अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है, तो अर्जुन उसे मना कर देता है और कहता है कि आप क्या है, माता के स्वरूप में हैं हमारी, है ना।
तो निर्दोष चरित्र का परिचय दिया इस वहाँ भी, और उर्वशी को कुंती माद्री इंद्रपत्नी सची देवी की कोटि में ला दिया। अर्जुन कहते कि आप तो हमारे माता के समान हैं, तो मैं कैसे आपसे विवाह कर सकता हूँ। तो निराश होकर अर्जुन ने उसे शाप दिया था, अर्जुन को शाप दिया था, कौन, उर्वशी, कि तुम जो है ना ये क्या बोलते हैं, जो बृहन्नला बनते हैं ना, तुम न स्त्री बनोगे, न पुरुष बनोगे, न पुंसक बनोगे। तो स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमस से भी हुई थी, और महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की थी। जब उनकी विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तब जो है ना अर्जुन ने गंधर्वों से उनकी रक्षा की थी। गंधर्वों के चंगुल में था जब दुर्योधन, तो अर्जुन के साथ दुर्योधन न जाने क्या किया था, लेकिन फिर भी क्या अर्जुन दुर्योधन की रक्षा करता है हिजड़ा बनने का। तो यही श्राप जो है इसको काम आता है अज्ञातवास में। अज्ञातवास में जब ये थे तो विराट के दरबार में हिजड़ा के रूप में उपस्थित होकर जो है ना भावी पुत्र वधु उत्तरा के संगीत के शिक्षक बने, बृहन्नला के रूप में विख्यात हुए। और राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष में लड़े थे, अज्ञातवास में कुरुओं को हराया था। जब विराट पे आक्रमण करने ये थे, कुरुओं के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था, तो क्या है उस समय ये जो है रक्षा किए थे, उत्तर की ओर से लड़े थे। तो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा को दंड दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या जो की थी, और भीष्मदेव के पास वे गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो यह अर्जुन का कारण ही संभव हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के द्वारा गीता का जन्म, है ना, भागवत गीता का जन्म, जो भगवान स्वयं उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। तो इस प्रकार अनेक आश्चर्यजनक कार्यों को जो है ना अर्जुन संपन्न किए थे। तो अर्जुन अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और एक बार मूर्छित हो गए थे, पर उलूपी ने उनकी रक्षा की थी। तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार जब अंत समय में जब भगवान कृष्ण अंतर्धान होने का समाचार जब इन्हें मिला था, अर्जुन द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारिका की यात्रा की और उनकी विधवा पत्नियों ने उनसे विलाप किया, तो वे सब उनको लेकर वासुदेव के पास गए और सांत्वना दी। और वासुदेव के दिग्भंगत हो जाने पर तो उनकी कृष्ण की सभी पत्नियों को वासुदेव के पास ले गए, लेकिन वासुदेव जब दिग्भंगत हो गया था, वासुदेव चले गए, तो वासुदेव का अंतिम संस्कार भी किए अर्जुन। और फिर जो है ना सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, तो उन पे जो है भगवान स्वयं ही जो है ना भील बनकर आते हैं और इन सबको हरण कर लेते हैं। अर्जुन उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। तो जो अर्जुन इतना बड़ा युद्ध किया, लाखों का संहार किया, वो उस समय एक भील से हार जाता है, क्योंकि भील कौन थे, स्वयं साक्षात भगवान ही थे, उससे हार जाता है। और क्या है वह कहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सका। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि सभी पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। इसके बाद ये सभी चल पड़ते हैं और मार्ग में उन्होंने भाइयों के अनुरोध पर सभी अस्त्रों को व्यर्थ समझकर क्या है ये सब पानी में फेंक देते हैं। तो जो अस्त्र शस्त्र, जो रथ था जिससे वे महाभारत युद्ध को जीता था, लेकिन जब इन रानियों को भील से रक्षा नहीं कर पाता है तो सबको क्या है जल में डाल देता है अर्जुन। यहाँ पर अगले श्लोक में, हरे कृष्ण, इससे और एक दिन लगेगा है क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है। एक दिन और लगेगा, थोड़ा विश्लेषण किया गया है ना। तो यहाँ पे हाँ, यह बालक, और इसका आगे वर्णन कर रहे हैं ऋषिगणादि, यह बालक सिंह के समान बलशाली, हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला, पृथ्वी के समान क्षमावान और अपने माता पिता के समान ही सहिष्णु होगा, है ना। तो मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनुष्य को, पुरुष को घर में मेमना बने रहना चाहिए। घर में ना स्त्री को प्रधानता दी जानी चाहिए। देखिए शास्त्र में भी कहा जा रहा है बाहर में आप प्रधान बनो, बाहर में आप शेर बनो, लेकिन घर में आप मेमना इसलिए बने रहो क्योंकि घर को संभाल कौन करती है, स्त्री करती है, माताएं करती है। घर का पूरा संरक्षण कौन करती है, माताएं करती है। इसलिए माताएं पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और यहाँ आजकल युग में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। सब जगह पुरुष की प्रधानता चाहिए, बाहर भी प्रधानता चाहिए, घर में भी प्रधानता चाहिए। प्रधान तो सदैव है, कभी भी स्त्रियां ऐसा नहीं कहती कि हमारे
मतलब जो भी हमारे पति प्रधान नहीं है, ऐसा कहती है? नहीं कहती है। लेकिन हर एक चीज़ को एक होता है ना कि घर में आप शांत रहो, बाहर में आप शेर बनो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पुरुष को घर में मेमना रहना चाहिए, किंतु शत्रु के सामने क्या है, उसे शेर बनना चाहिए, है ना? तो सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता, इसलिए क्या है, उसे सिंह बनना चाहिए। अगले श्लोक में कहा जा रहा है कि यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर और ब्रह्मा के समान होगा, और दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा। तो कैलाशपति बहुत दानी है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सदा क्या नाम है उनका, जो आशुतोष। भगवान शिव शीघ्र ही ये हो जाते हैं ना, प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भी मन चाहा वरदान देते हैं भगवान शिव। और एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल कहते हैं। तो भगवान शिव अत्यंत शीघ्र जो है प्रसन्न हो जाते हैं, दानशील हैं। तो यहाँ पे उनके वर्णन किया कि दानशीलता में कैलाशपति शिव जी के समान होगा, है ना। तो गोपियाँ ब्रह्मा के कार्य से संतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्म असंतुष्ट थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मा गोपियाँ थी ना, ब्रह्मा के कार्य से असंतुष्ट क्यों थी, क्योंकि हमारी पलके क्यों दिए उन्होंने, कि हम जब पलक झपकते हैं तो लगता है कई कल्प बीत गया भगवान कृष्ण को दर्शन किए हुए। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कहा गया है कि वह असंतुष्ट थी। तो क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष में सृष्टा के रूप में उन्होंने पलक बनाए, है ना, क्योंकि कृष्ण के दर्शन करने में यह बाधा पहुंचाती है। और शिव भिखारियों को भी दान देने में क्या है, विख्यात देवता है, इसलिए उनका नाम क्या है, आशुतोष, क्योंकि शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि शिव के समान यह दानशील होगा। क्या है, और शिव जो है कहते हैं गंवई लोगों के स्वामी होते हैं, इनके प्रति आकर्षित होते हैं, भावी परिणामों का विचार किए बिना। शिव जी जो है महादेव है, तो इस दान देने से आगे परिणाम क्या होगा नहीं जानते। और दान, अब रावण को दान दिए, है ना, लेकिन रावण को बाद में रक्षा कर पाए क्या, शिव जी नहीं कर पाए रक्षा। और भस्मासुर था, उसी वरदान दिए। तो भगवान दान देने में सबसे आगे रहते हैं ना, उसकी बुद्धि क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, भगवान शिव इस पर विचार नहीं करते, बस हाँ ठीक है, थोड़ा हमारी पूजा किया, प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए और दान दे दिए। और दान इस देने में शीघ्रता इसलिए भी करते हैं शिव जी, तो इसलिए शीघ्रता करते हैं क्योंकि वे भगवान का नाम निरंतर लेते रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं ज़्यादा इसमें समय ना व्यर्थ करूँ कि इसकी योग्यता है या नहीं, मैं इतना समय जो व्यर्थ करूँगा तो उतना समय भगवान का नाम लेंगे। तो चूंकि भगवान का नाम निरंतर लेते रहते, इसलिए शिव जी अपने भक्तों की भविष्य की सोचते नहीं, क्या इस वरदान देने से आगे क्या होगा, बस हाँ ठीक है ले लो जाओ, मतलब तुम हमारी पूजा की, हम प्रसन्न है, तुम लो और जाओ, और हमारा जान छोड़ो, ताकि क्या हम क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। तो हमारा नाम जाप में कोई बाधा ना हो, इसलिए भी भगवान आशुतोष है, अभ्यर्थानी भी कहा जाता है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बड़ा यहाँ पर सुंदर वर्णन है कि रावण शिव का प्रति क्या, शिव का बहुत महान भक्त था, आसक्त था, तो क्या है शक्तिशाली बन गया, लेकिन क्या जब राम से चुनौती हुआ तो क्या भगवान रक्षा कर पाए, क्योंकि राम का द्वेषी को कोई नहीं बचा सकता है, शिव जी ब्रह्मा जी कोई रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम कृष्ण हरि तत्व से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब रावण शिव के आराध्य भगवान से लड़ा तो शिव उनकी कोई सहायता नहीं की, और शिव ने वृकासुर जो भस्मासुर के नाम से भी जाना गया, वृकासुर को भी आशीर्वाद दिया था, है ना। तो ऐसा आशीर्वाद दिया था कि वो किसी के सर पे यदि हाथ रखेगा तो क्या है, वह भस्म हो जाएगा। तो अब इस प्रकार जो है वह वृकासुर शिव जी पे ही हाथ रख के आता है कि मैं परीक्षण करना चाहता हूँ मेरा जो, अब शिव जी आशीर्वाद दिए, ठीक है कि ठीक है तुम किसी के ऊपर हाथ रखोगे तो भस्म होके मर जाएगा। अब ये असुर है, वृकासुर असुर है, तो कहता मैं आपके ही सर पे रख के देखना चाहता हूँ कि आप भस्म होते हैं कि नहीं। मतलब शिव जी वरदान देने वाला, अब शिव जी अब क्या करते, अब भगवान के पास गए तो भगवान जो है रक्षा करते हैं। तो मोहिनी अवतार लेकर के आते हैं और वृकासुर को अपने मोहिनी रूप में आकृष्ट करके उसके साथ नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते जब भगवान जो मोहिनी रूप में अपना सर हाथ पे रखते हैं तो उसका नकल कर रहा है, जैसे जैसे भगवान कर रहे वैसे वैसे वो कर रहा है। तो भगवान नृत्य करते करते अपना सर ऐसे किए, तो वृकासुर भी अपना हाथ सर पे ऐसे किया और भस्म हो गए, तो स्व के वरदान से। तो इसी प्रकार के तो भगवान शिव जी जो है ना, यह विचार नहीं करते कि इस वरदान देने के बाद इस भक्त का क्या होगा, विचार नहीं करते और वरदान दे देते हैं। तो क्या हमें इसीलिए क्या कहते हैं, हमें ऐसा नहीं होना है, रावण और वृकासुर जैसा नहीं होना है। भगवान
कि भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त होता है जो हमें आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक हमें कुछ वस्तु चाहिए भी नहीं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ के स्वामी है ना। तो हमें आवश्यकता अनुसार भगवान सब कुछ हमें दे ही देते, तो फिर अत्यधिक की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे पुनः कह रहे कि माया से बृकासुर अपने ही मस्तक पर स्पर्श किया और वह भस्म हो गया। तो यहाँ पे रमा का अर्थ भाग्य की देवी है ना। उनके आश्रय कौन है? भगवान श्री विष्णु है। तो भगवान श्री विष्णु समस्त जीवों के पालक है। तो जीव असंख्य होते हैं, केवल इस ग्रह में रहते हैं, अपितु केवल इसी ग्रह में नहीं होते। जीव जो है यहाँ भी है और सारे ग्रह नक्षत्र में भी जीव होते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु सबको जीवन की समस्त सुविधाएं जो है भगवान के द्वारा प्राप्त की गई है ना। तो क्या है यहाँ पे कहते हैं कि प्रायः जो लोग हैं ना लक्ष्मी देवी के पीछे जाते हैं, लक्ष्मी चाहिए, लेकिन हरि नहीं चाहिए, विष्णु नहीं चाहिए। तो क्या है, लक्ष्मी आती है फिर धोखा दे के चली जाती है ना। उल्लू पे सवार होके आती है। उल्लू क्या है? मूर्खता का प्रतीक है। तो लक्ष्मी 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 की पूजा, लक्ष्मी आएंगे जरूर, उल्लू पे सवार होके आएंगे, मूर्ख बना के चली जाएंगी फिर। इसलिए लक्ष्मी को चंचला भी कहा गया। लेकिन वही हरि के साथ यदि पूजा करें, क्योंकि हरि कौन है? भगवान की संगिनी है, नित्य संगिनी है, भगवान की चीर संगिनी है। तो यदि हम हरि को पूजे तो लक्ष्मी यूं मिल जाएगी हमें, जो हमें क्या है, हम मिलेंगी तो क्या है, वह स्थिर रहेंगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विष्णु का आश्रय यदि लेते हैं तो रमा स्वयं प्रसन्न हो जाती है। तो पुनः और वर्णन किया जा रहा है कि यह बालक कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाला होगा, उदारता में यह रंती देव राजा के समान होंगे। तो रंती देव राजा जो एक थे, बहुत बहुत महान राजा हुए। तो इसका थोड़ा सा यहाँ वर्णन आएगा कि कितने महान राजा हुए। तो कहते हैं यहाँ पे कि हम पहले भी अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन आ चुका है कि भगवान का घनिष्ठ संगति से हम जो है ना, भगवान के 64 गुणों में हम कहते हैं कि 78% गुण को प्राप्त कर सकते हैं, तब जब भगवान के आदेशों का हम पालन करते हैं, उनके आदेशों की हम संगति करते हैं। तो भगवान की कोई वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने हेतु आवश्यक होता। भगवान सर्वत्र है, सभी काल में उपस्थित है, और यह बिल्कुल संभव है कि उनके आदेश है ना, भगवान के आदेश पालन करने से उनकी संगति प्राप्त होती। किनकी? भगवान की संगति। तो रंती देव का थोड़ा यहाँ वर्णन आएगा कि भगवान एवं उनका नाम, यश, गुण, साज सामग्री, परम ज्ञान होने के कारण क्या है, भगवान का जो ये सब है ना, भगवान का गुण, उनके साज सामग्री, तो साज सामग्री हुआ वही जो भगवान की सेवा में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार जो है ना, यह सब क्या है, भगवान से अभिन्न है। तो कहते अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में हमें रहना चाहिए ना। जीवन भर क्या हमें मनुष्य जीवन मिला ही है भगवान की संगति करने के लिए। समय काफी हो गया, थोड़ा सा देख इसको पूरा कर ही लेते। बड़ा सुंदर वर्णन है, छोड़ दे क्या इसे। हरे कृष्णा, लंबा है इसका कर वर्णन। रंती देव का वर्णन, अयाति का वर्णन, इसका हम वर्णन कल करते हैं। काफी समय हो गया है, आरती का भी समय हो गया है। चलिए विराम लेते हैं। हरे कृष्णा।